whether Islam allows you to go for entertainment or not। मैं सोचा आपको जाते जाते दिखाता हूँ, रास्ते में पड़ता है जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो। आपको कुछ भी नहीं हंसी मजाक करना, एकदम सीरियस रहना। अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, अगर पोएट्री आपको इश्क मोहब्बत वाली करनी तो अपनी बीवी के लिए करिए, ना कि दुनिया भर की औरतों के लिए। गाइस अपना ये व्लॉग मैं रात में स्टार्ट कर रहा हूँ, रात नहीं सुबह सुबह फजर के वक्त। देख सकते हैं आप बाहर कोहरा है, इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कितनी बाहर ठंड है। आप देख सकते हैं पूरी भयंकर वाला कोहरा है। चलते हैं मस्जिद की ओर भैया। फजर पढ़ते पढ़ते जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कोहरा एकदम गायब हो चुका था, बल्कि छट चुका था। डेंसिटी एकदम कम हो गई थी। लोग भी बाहर निकल गए थे चौराहे पर चाय पीने के लिए। ये कुत्ता भी काफी देर से सोच रहा है मैं बैल से दोस्ती कर लूं क्या, बट इनकी बनेगी नहीं बिल्कुल भी। गाइस ये इधर सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बाजार लगती है इधर। मैं सोचा आपको जाते जाते दिखाता हूँ, रास्ते में पड़ता है जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो। जस्ट अभी सेटलमेंट्स वगैरह हो रहे हैं और 1 घंटे में एक्टिव हो जाएगी। ऐसे सामान ले लेके आते हैं, ट्रक्स में लोड कर करके निकालते हैं, बेचते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। दिस इज हाउ माई बाइक लुक्स आफ्टर वॉश। पूरी चमक रही एकदम। इसका जो नंबर प्लेट था ना, इसका होल्डर इधर से निकलवा दिया और इसको मैंने ऊपर लगवा दिया। अभी थोड़ा आगे से इसका लुक अलग आ रहा है। आगे इसमें मैंने हज़ार्ड लाइट लगवाए अलग। ये इसका बटन किधर गया? हाँ, MT-15 वालों को देना चाहिए, वर्जन 3 में दे देना चाहिए हज़ार्ड लाइट अलग से। USB चार्जिंग पोर्ट और हज़ार्ड लाइट, ये 2 चीज़ें ऐड करके देनी चाहिए। इनबिल्ट होना चाहिए, इसमें अलग से लगवाने की जरूरत ना पड़े। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज साकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। बाय द वे, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं इस वाले व्लॉग में बात करूंगा अपने कुछ वर्क्स के बारे में, जो मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं उसको शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग एल्स विद यू ऑल। जैसे कि मेरे सारे व्लॉग्स में होता है, ट्राई टू ब्रिंग द कंप्लीट बैलेंस बिटवीन एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ताकि बोर भी ना हो आदमी और कुछ सीख कर जाए, उसका वक्त ना बर्बाद हो। दिस इज व्हाट आई कॉल द कंप्लीट बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया। आपको दुनिया में रहकर दीन पर अमल करना है, सो वो बैलेंस डिमांड करती है आपसे। ये मेरा समझने का तरीका है, सबकी अलग अलग समझ होती है। मैं पिछले 5 या 6 सालों से काफी चीजें लिखा हुआ हूँ। आई यूज्ड टू राइट रैप्स अलॉट, लिख कर रखा हुआ हूँ। पहले जो लिखता था उनमें कुछ चीजें ऐसे रहती थी जो आज के वक्त में कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाएंगी। आज जो मेरी सोच है या फिर जो मेरी फिलोसफी है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मैं लिखता था एंड स्टिल आई राइट। फिर इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, वेदर इस्लाम अलाउज यू टू गो फॉर एंटरटेनमेंट और नॉट। लाइफ बोरिंग बोरिंग होनी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं हंसी मजाक करना, एकदम सीरियस रहना। अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या नहीं। मैंने कुछ रिसर्च की हुई है, कुछ हदीसें वगैरह इकट्ठा की हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। तो जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट या फिर स्पेसिफिकली अगर पोएट्री वगैरह की बात करें तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू आवर माइंड इज द कुरान आया। कुरान की आयत है जिसमें सूरह शोरा में आता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि एज फॉर द पोएट्स दे आर फॉलोड बाय द स्ट्रेइंग पीपल। कवि लोग होते हैं, अगर उसका पूरा हिंदी में तर्जुमा करें तो पोएट्स जो होते हैं ना, उनको स्ट्रेइंग पीपल, जो मतलब गुमराह लोग होते हैं, वो फॉलो करते हैं। बट फिर उसी में आता है कौन से तरीके के पोएट्स हैं, उसकी कैटेगरी भी उसमें आ गई है। शेर, which is the origin of shura and is translated as poetry, is an Arabic word which lexically means any statement based on imagination and ideas not confirmed by serious proofs। जो facts के बेस पर ना हो, जस्ट आप कलाम कर रहे हो, अपने मुंह से कुछ भी बोल दिए। ऐसे अगर आप कुरान में आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज आता है कि as for the poets, ये अपने मुंह से वो चीजें बोलते हैं जो करते नहीं है। मतलब कि हाइपरबोली, एग्जैजरेशन, इनकी जिंदगी में बस यही होता है, हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और रियलिटी से दूर रहना, लोगों को खुश करना, फैक्ट्स पे बात नहीं करना। इसलिए अल्लाह ताला इस कुरान में फरमाता है कि एरिंग पीपल, मतलब गुमराह लोग जो है पोएट्स को फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अप्रोच। पोएट्स की अप्रोच ये होती है कि बस लोगों को खुश करना है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड, पोएट्री विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ विजडम बेस्ड ऑन sermons and teachings is part of the virtues carrying reward in the hereafter, as reported by Sayyidina Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu, that is, there is a poetry which contains wisdom। और ये बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की। इसमें आता है कि एक पोएट्री होती है जिसमें हिकमत होती है, विजडम होती है, व्हिच इज अलाउड, क्योंकि वो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आएगी। सो दिस थिंग आई वांटेड टू मेक क्लियर विद यू ऑल कि हर चीज को लेबल करा रहे नहीं, ये गलत चीज है, गुमराह है, पोएट्री कर रहा है, लिख रहा है, ऐसे कैसे, फलाना ढिमकाना। ये एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है। जब तक सामने वाला अपना वर्क आपको बता ना दे और उसको आप सुनो, उसको स्क्रूटिनाइज करो, स्केप्टिकली देखो, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें कुफ्र हो या शिर्क हो या थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जो आपको इस्लाम की तरफ से दूर लेकर जा रहा है, तो आप उस पर फिर बोलो कि नहीं नहीं ये गलत चीज है, इसको हम नहीं सुन सकते, दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। बट अगर ऐसी चीज है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आएगी, या फिर आपको दुनिया के बारे में ऐसा नॉलेज देगी जो कि बहुत जरूरी है आपकी लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए,
तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहीमहुल्लाह, उनकी पोइट्री हर जगह इतनी मशहूर है और इतना लोग पढ़ते हैं। इनफैक्ट अल्लामा इकबाल के आगे रहीमहुल्लाह लगाते हैं, मैं अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम। जो मैंने कुछ हदीसें इकट्ठा की थी उन पे मैं बात करूंगा आपके सामने। एक हदीस है जो कि ये बुक उतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है जैसे कि कुतुब सित्ता और सियाह सित्ता है। ग्रेडिंग इसकी जो है सही है शेख अलबानी की तरफ से। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माय नेशन विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजेस ऑफ द फॉर्मर नेशंस। मतलब मेरी कौम जो है, जो पुरानी कौम की बीमारियां थी उसमें मुलव्विस हो जाएगी, ये वाली कौम भी जो है। साहबा ने पूछा कि वो क्या क्या बीमारियां हैं, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक्सेसिव अम्यूजमेंट, हद से ज्यादा एंटरटेनमेंट। इस्लाम मींस मॉडरेशन। अब मॉडरेशन से हट के आप किसी भी चीज में एक्सेसिवली घुस जाओगे ना, उस चीज को इस्लाम जो है बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता है, बढ़ावा नहीं देता है। एक्सेसिव अम्यूजमेंट भी एक बीमारी है। आप बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के पीछे भागोगे, हमेशा बस आपको मतलब फालतू की चीजों से मजे लेने, या फिर अच्छी चीज में बहुत ज्यादा घुस जाओ कि ये नहीं कि आप दिन भर नात नशीद में घुसे रहो और कुरान सुन्नत इन सबसे दूर रहो। फिर इनग्रेटिट्यूड मतलब नाशुक्री, उसका डिसयूनिटी, आपस में इत्तेहाद नहीं रहेगा, बस लड़ते झगड़ते बहस करते रहेंगे आपस में। कंपटीशन फॉर वर्ल्डली गेन जो कि आज बहुत ज्यादा है। हेट्रेड, ग्रीड, लालच, अंटिल देयर इज ट्रांसग्रेशन फॉलोड बाय अपहेवल। आगे चलते हैं। एक रिवायत है जो कि हिलियतुल औलिया की है। अयास मोहम्मद बिन सीरीन में अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, ये ताबईन में से है। डिड द कंपेनियंस हैव फन? तो इब्न सीरीन ने कहा दे वर नॉट बट पीपल। पूछा कि क्या जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे वो लोग फन करते थे, मतलब कि दे यूज्ड टू एंजॉय द लाइफ। इब्न सीरीन उसमें जवाब देते हैं मतलब वो इंसान ही थे, वो क्यों नहीं करेंगे सब। फिर उसे में आगे आता है इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो भी फन करते थे, मतलब एंजॉय करते थे। एंड कंपोज सॉन्ग्स ऑफ पोइट्री, वो भी जो है कंपोज करते थे पोइट्री को। ये इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में आया। अल गजाली रिपोर्टेड अबू दरदा में अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम सेड इंडीड आई विल रिलैक्स माय सेल्फ विद समथिंग एंटरटेनिंग टू हेल्प मी कंटिन्यू अपॉन द ट्रूथ। मतलब कि मैं अपने आप को आराम दूंगा कोई एंटरटेनिंग चीज से, ताकि मैं हक पर कायम रह सकूं। एंटरटेनमेंट क्या होता है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत हेक्टिक था दिन, ये मैंने थोड़ा सा एंटरटेनिंग काम कर लिया, मेरा थोड़ा दिल बहल गया, दिमाग जो है खाली हो गया, फ्री हो गया। इस पर्पज से आप करोगे ना तो ही सही है। ये एक हदीस है जो सुनन इब्न माजा की 1900 में, बल्कि मैंने ऐसी हदीस जो है सही मुस्लिम या बुखारी उसमें भी पढ़ी हुई है। इस हदीस में आता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी किसी अंसार से करवाई। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उनके पास आए, आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते डिड यू सेंड समवन टू सिंग विद हर? क्या तुमने किसी और को भी उनके साथ भेजा जो गाना गा सके? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया नहीं। तो उस पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेरीली द अंसार आर अ पीपल हु लव पोएट्री। उन्होंने फरमाया कि अंसार वो लोग हैं जो पोएट्री पसंद करते हैं। अंसार वो लोग हैं जो पोइट्री पसंद करते हैं। इसलिए तो जब मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए थे, तला अल बद्रु अलैना, वो जो नशीद है या नात है जो भी बोल सकते हो उसको, जो कलाम थे वो गा रहे थे, क्योंकि दे लव पोइट्री, दे यूज्ड टू कंपोज पोइट्री, दे यूज्ड टू रिसाइट पोइट्री। ऐसी पोइट्री फैक्चुअल चीजों पर बेस्ड हो, जो आपको सही बातें बताए, आपको हिदायत के रास्ते पर लेकर जाए, उस टाइप की पोइट्री, ना कि फालतू की पोइट्री बस इश्क मोहब्बत वाली, वो सब नहीं है। अगर पोइट्री आपको इश्क मोहब्बत वाली करनी तो अपनी बीवी के लिए करिए, ना कि दुनिया भर की औरतों के लिए, ताकि उनके सामने फ्लेक्स कर पाए और उनको अपने जाल में फंसा सके। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो इसी में आगे आता है वेरली द अंसार आर पीपल हु लव पोएट्री, सो यू शुड सेंड समवन अलोंग विद हर टू से Here we come, to you we come, greet us we greet you। फिर ये सही बुखारी की हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है she prepared a lady for marriage, वही वाली हदीस है। किसी औरत को उन्होंने तैयार किया शादी के लिए अंसार से। फिर नबी अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा ओ आयशा डू यू हैव एनी एंटरटेनमेंट? उसी में फिर आगे आता है वेरली द अंसार आर फॉन्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। अंसार को जो एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है। तो बस ऐसे ही हैं कुछ चीजें। अब मैं अपनी जो चीजें लिखी हुई है पोइट्रीज वगैरह कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। नहीं आके भाई क्या कर दिया आपने, बहुत गलत काम किया आपने, पोइट्रीज लिखी है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, मत को गुमराह कर रहे हो, ऐसा ना फतवा है, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर अभी भी कोई फतवा देगा ऐन खान इस टाइम ऐन खान। मैंने इतने सारे लिखे हुए ना कि मेरा बस 100 कंप्लीट जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं एक बुक में इसको पब्लिश कर दूंगा और वो बुक जो है डाल दूंगा ऑनलाइन। जैसे मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे लिखा हुआ है। एक इंग्लिश वाले बताता हूँ, फिर एक दो जो है उर्दू या हिंदी में जिसमें भी लिखा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मुझे अपनी पोइट्री याद नहीं, मैं लिख के छोड़ देता हूँ उसको, कभी रिसाइट वगैरह करता नहीं होता। अभी उस तरीके से बोल नहीं पाऊंगा कि आपको सुनने में अच्छा लगे, बस मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, आपको समझ में आ जाएगा। आपके खिदमत में पेश करते हैं हम अपनी पोइट्री सक्सेस के ऊपर। Bismillah. This notion called success, which we all want in excess, we try our best, lose our rest, working all day and night for that imaginary day, so we shall jest. After losing our sleep for days and night, most of the youth losing their sight, keeping aside what is wrong and right, we achieve for what we strove in our life. This notion called success, somehow we achieve, but it's always the less, very less the success. इसको रिसाइट करने का तरीका अलग होता है, वो हुनर नहीं है मेरे में, शायद अल्लाह ने नहीं दिया है, बट लिखना आता है तो थोड़ा बहुत ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा मैं शायद उर्दू वाला पढ़ूंगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक मैंने लिखी थी कलम से ना कोई लगाओ, और ये इस तरीके से कुछ, क्या लिखूं मैं क्या लिखता ही रहूं, क्यों दिखूं मैं नजरों में बिकता ही रहूं, हमवार नहीं सोच मेरी तुम्हारी सोच से, हमराह नहीं तुम मेरी शुरुआत ही एक खरोच से, मेरी ताकत नहीं कलम कलम से
से ना कोई लगाओ, ये तो वक्त का तकाजा, लहराते ख्यालों के बहाव। तुम्हें ना समझे मेरी बातें तो दोष मेरा कैसा, उस गैर तख्लीक शुदा को भी ना समझे तुम, मेरी तो तख्लीक ही उससे वाबस्ता। ये इस टाइप का था कि मतलब तुम्हारी नजरों में बिकता रहो, दैट मीन्स कि तुमको खुश करने के लिए हमेशा बस मैं लिखता रहूं, और मेरी सोच तुम्हारी सोच सेम टू सेम नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक राह के साथी नहीं है, बल्कि मेरी जो शुरुआत हुई है खरोच से हुई। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट किया मैंने, और आज जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आगे और भी जाना अगर अल्लाह चाहेगा तो। मेरी ताकत नहीं कलम, मैं अपनी लिखने को कोई ताकत नहीं समझता हूँ, मेरी सारी ताकत जो है इस्लाम है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। मुझे कोई कलम से कोई लगाव, मतलब कोई लिखने से कोई बहुत ज्यादा लगाव है, पार्ट टाइम चीज है मेरी। ये तो वक्त का तकाजा, अब ये वक्त और माहौल इस तरीके से कि मैं अब लिख दे रहा हूँ, कुछ चीजें हुई लाइफ में उसकी वजह से मैं इतना लिखने लगा। तुम्हें ना समझे मेरी बातें तो दोष मेरा कैसा, अगर तुमको मेरी बातें समझ नहीं आती है, मतलब कि मेरे बातों की जो डेप्थ है वो तुमको समझ नहीं आती, तो उसमें दोष मेरा कोई नहीं है भैया। गैर तख्लीक शुदा को भी ना समझे तुम, वो जिसकी कोई तख्लीक नहीं किया, मतलब कि अनक्रिएटेड अल्लाह ताला, वो जिसको किसी ने नहीं बनाया, उसको जब तुम नहीं समझे तो मेरी तो तख्लीक है उससे वाबस्ता। तो मेरी जो तख्लीक है, मतलब मैं तो उसका गुलाम हूं, मुझे तो उसी ने बनाया है, तो मुझे क्या समझोगे। अल्लाह जो इतना क्लियर एलोक्वेंटली बात कर रहा कुरान में, उसकी चीजों को नहीं समझ पा रहे हो तुम, तो मैं क्या हूँ, मैं तो एलोक्वेंट हूँ भी नहीं, मेरी तो कई सारी बातें कॉन्ट्रडिक्टरी भी होंगी, मेरी क्या समझ पाओगे तुम। ये था इसके पीछे का राज, कलम से ना कोई लगाओ। फिर मैंने ऐसे रमजान के ऊपर एक लिखी थी, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ आपके सामने। मुसलमानों वो माह रमजान है, तुम्हारे पड़ोस का ना कोई इंसान है, किसे दिखा रहे वो अल अलीम ना नादान है, एक महीने का इस्लाम और बनना तुम्हें मुसलमान है। सच बताओ आखिरी जमात कब पाई तुमने, आखिरी बार ही कब मुसहफ हाथ लगाई तुमने, खूब बटोरते हो तारीफ बने जो नेक शरीफ, भूल जाते हो अल खबीर याद दिलाए कितना खतीब, तरावी नहीं फर्ज मगर भीड़ कहती कुछ और है, 5 वक्त की नमाज छोड़ी बताओ तुम्हारा दिन कोई और है, पढ़ते हो कुरान रमजान के रात दिन में, अब बताओ भला क्यों चुप बाकी के 11 महीने, किसे समझा है नादान किसे कर रहे हो परेशान, कुछ ही देर कयामत को खुद पर हो जाओगे हैरान, मौका है वही दस्तूर है, तौबा करो तुम्हारा ही तो कसूर है, मुसलमानों वो माह रमजान है, तुम्हारे पड़ोस का ना कोई इंसान है। दिस इज व्हाट आई रोट अबाउट माह रमजान की, मतलब आते ही रमजान सब दीनदार बन जाते हो और उसके बाद 11 महीने के लिए सब खत्म। और भी है बहुत सारी है, इंशाल्लाह कभी और फिर फुर्सत से आपको बताएंगे। आई जस्ट वांटेड टू मेक फ्यू थिंग्स क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो टुडे, ताकि मैं क्लियर कर सकूं कि एंटरटेनमेंट कोई बुरी बात नहीं है, बट एंटरटेनमेंट जायज हो, और पर्पस वो हो कि आप उसको अपना सिर्फ दिमाग जो है फ्री कर रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा टेंशन है स्ट्रेस, उसके बाद अपने माइंड को फ्री कर रहे हो, इसकी वजह से आप एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हो, ना कि वक्त काटने या वक्त बर्बाद करने के लिए जा रहे हो, तब सही चीज है।